अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी दिन आराम करने वाला नहीं था, लेकिन आज ऐसा पहला संडे है जब वो पूरी तरह से आराम करने के मूड में है। कहा जा रहा है कि आज केजरीवाल दिल्ली के तिलक लेन स्थित अपने सरकारी निवास पर आराम करेंगे, लेकिन पार्टी का जो कार्यक्रम है उससे लगता नहीं कि आज भी उन्हें आराम करने का मौका मिलेगा। कल लोकसभा चुनाव के लिए आर पार की लड़ाई शुरू करने का ऐलान करने के बाद आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी की अहम बैठक है। तो इस वक्त ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये केजरीवाल के घर तिलक लेन के बाहर की तस्वीर है, जब केजरीवाल के खिलाफ विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा है। अपने हाथ में बैनर्स लिए हुए हैं ये, और इसमें साफ तौर से केजरीवाल हाय हाय और ऐसी चीजें लिखी है कि 49 दिनों का इन्होंने ड्रामा किया है। केजरीवाल का विरोध उन्हीं के घर के बाहर इकट्ठा हुए लोग कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें केजरीवाल के घर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे काम नहीं किया। आप लोकसभा चुनाव में आ जाओ, आपको आम आदमी जवाब देगा। तो लगातार केजरीवाल के घर के बाहर उनके विरोध के लिए लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। घर के बाहर कैसा है माहौल, देखते हैं हमारे संवाददाता पल्लवी झा के इस रिपोर्ट में। के बाद अरविंद केजरीवाल का ये पहला रविवार है और इस घर में मुख्यमंत्री अभी और 6 महीने रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि उनकी बेटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके मद्देनजर वो इस घर में अभी 6 महीने रहेंगे। हालांकि आपको हम बताना चाहेंगे कि 11 बजे आज यहाँ पीएसी की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो रणनीति है वो तैयार होगी यहाँ पर। हालांकि अगर हम उनके घर के बाहर का अगर दृश्य दिखाना चाहे आपको, तो जो दृश्य पहले दिखाई देता था वो दृश्य में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। पहले जो कार्यकर्ताओं की यहाँ पर और वॉलंटियर्स की और जो आम जनता थी उनकी भीड़ होती थी, वो भीड़ थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब यूं कहें एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ अपनी मांग लेकर आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। कुछ लोग का कहना इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, कुछ इनका कहना था कि सरकार जो है, कोई भी सरकार आखिर जनता को हथियार क्यों बनाती है, उनके वादे क्यों नहीं पूरे करती है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया है उसको लेकर के मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आ रही है। कुछ लोगों का मानना था कि दिल्ली विधानसभा यानी जिस तरीके से चल रही थी और मुख्यमंत्री पद को जिस तरीके से उन्होंने संभाला था उसको रिटेन करना चाहिए था, और लोग जिस प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम से उनको निकालना चाहिए था, ना कि उनको लोकसभा पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन चूंकि लोकसभा नजदीक है और पूरी रणनीति उसी पर तैयार हो रही है, इसीलिए अब केजरीवाल जो है लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगने वाले हैं। कैमरा पर्सन धीरज ठाकुर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। हमारी संवाददाता पल्लवी झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। पल्लवी, इस वक्त वहां पर कैसा माहौल है? जो लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी वंदना, अभी थोड़ी देर पहले ही जो कुछ लोग हैं जो आप टोपी लगाकर ही बाहर आए हैं और वो हाय हाय कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, और उन्होंने साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि सीएम पद का उन्होंने गरिमा नहीं रखी, उसे रिटेन नहीं किया। जो दिल्ली से उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, और अब उनकी जो मंशा है वो पीएम बनने की है। और इसी से दुखी कुछ जो वॉलंटियर्स हैं, कुछ जनता है, वो यहाँ पर पहुंची है और नारे लगा रही है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि केजरीवाल के घर के अभी मनीष सिसोदिया पहुंच चुकी हैं, चूंकि पीएसी की मीटिंग होने वाली है। तमाम जो रणनीति है वो आज तैयार होगी, किस तरीके से दिल्ली के साथ साथ तमाम शहर में आप पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लाना है, उसको लेकर रणनीति तैयार होगी। तो अभी जो है मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। लेकिन जहां तक हम इनके घर के बाहर की बात करें वंदना, तो पहले जो तस्वीर दिखाई पड़ती थी संडे और सैटरडे खास करके, काफी लोग होते थे, काफी हुजूम होता था, काफी वॉलंटियर्स होते थे। लेकिन इस बार जो वॉलंटियर्स थे उसमें बाइफर्केशन था, लोगों की राय अलग अलग थी। कुछ एक महिला थी, उन्होंने कहा कि उनको सीएम पद पर रहना चाहिए था, उनको जनता की बात सुननी चाहिए थी। जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में जनरली देखा गया है कि रायशुमारी करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस मामले में रायशुमारी नहीं की। और यही बात है कि अब जो मैसेज है वो जनता के बीच में गलत गया है और कहीं ना कहीं अब जो राय है वो बदल रही है लोगों